Hello बच्चों, let's see the question. The question says, what are colloids? Classify colloids on the basis of type of particles of dispersed phase. तो colloids क्या होते हैं और उनकी हमें क्लासिफिकेशन बतानी है on the basis of particles of dispersed phase. So first of all, we will write down the key concept. Colloids are the mixture in which particles of one substance dispersed phase is dispersed in particles of another substance. डिस्पर्शन मीडियम। तो हमारे पास कोलोइड्स ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें एक सब्सटेंस जिसको हम डिस्पर्स फेस बोलते हैं वो डिस्पर्स होता है दूसरे सब्सटेंस में जिसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। ठीक, जो कम अमाउंट में होता है उसको डिस्पर्स फेस बोलते हैं और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। द साइज ऑफ colloidal particles is in the range 1 nanometer to 1000 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज के बीच में पार्टिकल का साइज होता है। तो ये हमारे पास कोलोइड्स होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ dispersed phase particle, colloids are of three types. Number one, multimolecular. कोलोइड। सबसे पहला हमारे पास होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। व्हेन स्मॉल पार्टिकल्स whose size is less than colloidal particle aggregate in dispersion medium to give particles of colloidal range form multimolecular colloids. Example we have gold sol, silver sol, etc.
जो गोल्ड सोल, सिल्वर सोल होते हैं वो हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई डिस्पर्शन मीडियम है, हमने वाटर ले लिया, इसमें हमारे पास गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो ये गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन ये डिस्पर्शन मीडियम में क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ने के बाद ये जो नया पार्टिकल्स बनाते हैं इसका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। तो इस तरह से ये जो एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं उससे जो हमारे पास कोलॉइड बनकर तैयार होता है उसको हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। सेम इसी तरह से दूसरा हमारे पास होता है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। When particle whose size is in colloidal range, ठीक है, जिसका साइज ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में होता है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में, इज टेकन इन डिस्पर्शन मीडियम it forms मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में आता है उनको जब डिस्पर्शन मीडियम में मिलाया जाता है तो उनसे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है उसको हम मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड। वो मैक्रोमोलिक्यूलर टाइप का कोलॉइड फॉर्म करते हैं। और अब हमारे पास है थर्ड कैटेगरी ऑफ कोलॉइड्स एंड दैट इज नोन एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं, सम सब्सटेंस whose size is not in colloidal range and they behave as strong electrolyte at low concentration but at high concentration particle associate together to form colloidal range particles। ठीक, तो ऐसे सब्सटेंस जो लो कंसंट्रेशन पे तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे वो एसोसिएट होकर कोलॉइडल रेंज पार्टिकल बना देते हैं, ऐसे कोलॉइड्स को हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास होता है
मिसेल। मिसेल एक एसोसिएटेड कोलॉइड्स होता है। जो हमारे पास सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोप के मॉलिक्यूल में उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास सोप का फॉर्मूला होता है। तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है इसको हम इस तरह से दिखाते हैं और ये कार्बन 17 वाले पार्ट को हम इस तरह से दिखाते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है वो तो नॉन पोलर होता है और ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारे पास पोलर होता है। तो जब तो नॉर्मल कंसंट्रेशन पे तो क्या होता है, सोप के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ये सोप के मॉलिक्यूल वाटर के अंदर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं। ये सोप के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें पोलर पार्ट बाहर की तरफ होता है और नॉन पोलर पार्ट अंदर की तरफ होता है। तो ये जो हमारे पास बनता है इसको हम बोलते हैं मिसेल। और ये जो मिसेल होती है इसका साइज कोलोइडल रेंज में होता है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों पार्ट जो कोलोइड्स हैं वो हमने डिफाइन कर दिए हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।